दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों ख्याली पुलाव पकाने में बहुत ही बिजी है, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट के बाद अभी हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। और जैसा कि सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद पाकिस्तानियों ने बड़ी बड़ी बड़के मारी थी, अब इस सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए एग्रीमेंट से पाकिस्तानी मीडिया खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। वो इसे मुस्लिम नाटो तक बता रहे हैं और इशारों इशारों में भारत को भी आंखें दिखा रहे हैं कि भाई अब 3 मुस्लिम देश इकट्ठे एक साथ हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की इस खुशी पर भारत ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश ने ही पानी फेरा है। इनफैक्ट ईरान ने इस सो कॉल्ड मुस्लिम नाटो की ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि पाकिस्तानी शॉक्ड हैं कि ईरान ने पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के इस डिफेंस डील को कागज का टुकड़ा तक कह दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां पर पाकिस्तानी इस डिफेंस डील से इजराइल और भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है वह है ईरान। तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, ये दिफाई मुआहदा इन तीनों ममालिक के दरमियान। मगर असल सवाल क्या है कि भाई ये जो इत्तेहाद है, दिफाई मुआहदा है, ये किसके खिलाफ है? क्योंकि ये पूरे का पूरा सुन्नी ममालिक का इत्तेहाद है और सदर ट्रंप खुल के बार बार कह चुका है कि शिया बहुत बैड है, सुन्नी बहुत गुड है। मुझे लगता है कि इन्होंने पहले अमेरिका से ओके ले लिया, लेकिन आपस में ये सोच रहे होंगे कि नहीं, दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट इजराइल एंड नॉट ईरान। देखिए, अगर ये सिग्नलिंग कर रहे हैं अमेरिका को, इंडिया को, तो देन इट इज बकवास। इब्राहिम रजाई ने कहा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा जो अमरीकियों पर दिहाइयों तक यकतरफा इन्हिसार के बावजूद सऊदी अरब अगर सिक्योर नहीं हुआ, तो अब जाहिर बात है कि ये जो मुआहदा है इसके हवाले से चीजें होंगी। तो ये बेसिकली मैसेज दिया गया। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्की के साथ नया दिफाई मुआहदा सऊदिया की हिफाजत की जमानत नहीं देता। तो स्वागत आप सभी का न्यूज अप इंडिया पर। आइए इस खबर को डिटेल में समझते हैं। इस 7 अगस्त को सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इन तीनों में से किसी एक पर भी हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। लेकिन इस डील के साइन होने के तुरंत बाद ही ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने सरेआम सऊदी अरब और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। रजाई ने सीधा ताना मारते हुए कहा कि जब सालों तक अमेरिका जैसी सुपर पावर से अपनी हिफाजत नहीं करवा पाए, तो पाकिस्तान और तुर्की के साथ किया गया ये कागजी समझौता तुम्हें क्या खाक बचाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पे पाकिस्तानी मीडिया इस डिफेंस डील को एक मुस्लिम नाटो बता रहा है और ये कि यह डील पाकिस्तानी सेना का मास्टर स्ट्रोक है और इसे इजराइल और भारत के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। लेकिन इन रियलिटी अगर देखें तो इसमें कोई दो शक नहीं कि पाकिस्तानी जनता के सामने पाकिस्तानी आसिम मुनीर का और भी कंट्रोल बढ़ा है। आसिम मुनीर का पावर और इन्फ्लुएंस को चुनौती देना या उसके किसी फैसले को चुनौती देना पाकिस्तान में किसी भी पार्टी या नेता की बस की बात नहीं होने वाली। और यही बात मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि उसका एक पर्पज है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान का होल सोल करता धरता बनाया जा रहा है, ताकि आसिम मुनीर से अमेरिका अपना एक बहुत बड़ा फैसला करवा सके, यानी अब्राहम अकॉर्ड पर पाकिस्तान से साइन करवाना। लेकिन फिलहाल तो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील से पाकिस्तानी मीडिया भारत और इजराइल को ही आंखें दिखा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद, जो कि ऑब्वियसली मेन सऊदी अरब के लिए किया गया है, उस सऊदी अरब को किससे खतरा है? और जवाब मिलता है ईरान और उसके पाले हुए प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कि अमन के हूथी और हिजबुल्लाह से। और ईरान इस बात को पूरी तरह से समझ रहा है और इसीलिए फौरन ही ईरान से इस पर रिएक्शन भी आया। लेकिन बात करें पाकिस्तानी मीडिया के बड़बोलेपन की, तो इससे पहले भी तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था और उस डिफेंस पैक्ट के बाद एक तरफ जहां पे पाकिस्तान पे, चाहे वो टीटीपी हो या अफगानिस्तान की तरफ से कई हमले किए गए, तो वहीं पर सऊदी अरब के ऊपर भी एक के बाद एक कई हमले किए गए। और जो लेटेस्ट था उसमें तो सऊदी अरब के अंदर ही 11 नागरिक घायल हो गए थे हूथियों के द्वारा चलाए गए मिसाइल से, जिसमें एक पाकिस्तानी भी था। लेकिन इतने हमले होने के बाद भी सऊदी अरब और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट का कोई खोज खबर नहीं हुई। तो दोस्तों, अभी ये जो लेटेस्ट पाकिस्तानी मीडिया का बुखार चल रहा है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट का, उस पर आपका क्या कहना है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।